गुरु प्रदोष व्रत कथा। गुरुवार को बृहस्पति देव के पूजन का विधान है। जो कोई बृहस्पतिवार को व्रत करता है तथा समस्त विद्याओं को की प्राप्ति होती है तथा व्रती दीर्घायु प्राप्त करता है। इस दिन पीले पुष्प पूजन में चढ़ाए जाने चाहिए तथा ब्राह्मणों को पीली वस्तुओं का ही दान करना चाहिए तथा साथ ही साथ स्वयं भी पीली वस्तुएं नमक तेल रहित खाना चाहिए तथा पीले वस्त्र पहनना चाहिए। एक नगर में संजय नाम का एक सेठ रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास किसी चीज़ की कमी न थी। सेठ बड़ा ही दयालु एवं दानी था, किंतु उसकी पत्नी ठीक उसके विपरीत बहुत ही कंजूस थी। वह भिक्षुकों को द्वार से खाली ही लौटा देती थी एवं पति द्वारा दान दिए जाने पर अत्यंत क्रोधित होती थी। एक दिन स्वयं बृहस्पति महाराज एक साधु वेश में आए और भिक्षा के लिए आवाज लगाई। उस समय सेठानी अपना घर लीप रही थी, अतः उसने कहा कि हे महाराज, मैं इस समय काम में व्यस्त हूँ, आप खाली समय में आवें तभी आपको भिक्षा दे पाऊंगी। यह सुन कर गुरु महाराज वापस चले गए। कुछ दिन बीतने के पुनः बृहस्पति देव साधु का भेष फिर उस सेठ के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए गए। इस बार सेठानी भोजन बना रही थी। उसने कहा, मुझे इसमें फुर्सत नहीं है, फिर आना। इस सुनकर वह पुनः वापस लौट गए। कुछ समय पश्चात पुनः गुरु महाराज सेठ के घर गए तो सेठानी ने कहा, मैं खाली नहीं हूँ, का बहाना कर पुनः उन्हें लौटाना चाहा। साधु महाराज बोले, इस प्रकार तो तुम्हें दान या भिक्षा देने के लिए कभी समय ही नहीं मिलेगा, अतः क्या तुम बिल्कुल एकदम खाली हो जाने पर भिक्षा दोगी? साधु के बाद सुनकर सेठानी ने कहा, हाँ महाराज, मैं खाली होने पर ही भिक्षा दे पाऊंगी। ये सुनकर साधु रूप में बृहस्पति महाराज ने कहा, आओ तुमको एक उपाय बताता हूँ, इसको करने से तुम अवश्य पूर्णतः खाली हो जाओगी। बृहस्पतिवार को कुछ दिन चढ़ जाने के बाद सोकर उठो तथा झाड़ू लगाकर कूड़े को बीच आंगन में लगा दो। बृहस्पति के दिन घर वाले लोग हजामत न बनवाएं, पीले वस्त्र धारण करो तथा बृहस्पति के दिन पीली वस्तुओं से उद्यापन करो। ऐसा करने से निश्चय तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार साधु महाराज विधि बता गए थे। सेठानी ने उसी प्रकार से कार्य किए और उसके प्रभाव से घर भी पहले से अधिक हरा भरा तथा धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। जो भी नियम पूर्वक भगवान बृहस्पति देव की कृत करता है वो इस पवित्र कथा को सुनता है। ईश्वर की कृपा से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं।